आंखों से लाचार प्रिया ने अभी अभी अपने पति वरुण के लिए 3 करोड़ डीएच की लॉटरी जीती थी, पर अगले ही पल वरुण जहर लेकर उसे मारने आ गया। खुशनसीबी से प्रिया को पहले ही भविष्यवाणी वाला एक एसएमएस मिला। ईयरफोन से मैसेज वॉइस में कन्वर्ट हुआ। तुम्हारा पति तुम्हें विटामिन के नाम पर जहर देगा। जब वो सुन रही थी तभी वरुण आ धमका। उसका शक दूर करने के लिए प्रिया ने मजबूरी में जहर की गोली निगल ली। अपनी चाल कामयाब होते देख वरुण एक्साइटेड हो गया और बोला कि वो माँ को बुलाता है ताकि सब साथ में लॉटरी लेने चल सकें। वरुण के जाते ही प्रिया फौरन बाथरूम भागी और उलटी करके गोली निकाल दी। खतरा टलने के बाद भी उसे एसएमएस पर डाउट हो रहा था। वरुण मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर फिर भी उसने अपनी सहेली किरण को कॉल करने का फैसला किया। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, बाथरूम के अंदर से ही किरण के फोन की रिंगटोन बज उठी। उसने कॉल काटा और आवाज की दिशा पक्की करके अलमारी को टटोलना शुरू किया। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि सामने कुछ अलग सा नीचे गिरा है। उसने अपनी घबराहट कंट्रोल की, नीचे बैठकर बैग में हाथ डाला। इंसानी खून की स्मेल आते ही उसके हाथ में अपनी सहेली की जानी पहचानी चेन लगी। किरण, इसे मेरे पति ने मारा है। पर क्यों? क्या वो सारा पैसा अकेले हड़पना चाहता है? तभी वरुण बाहर से चिल्लाया कि वो लोग लॉटरी सेंटर जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। बेबस प्रिया ने चुपचाप लाश को वापस अलमारी में धकेला, अपने हाथ पर लगे खून के दाग धोए, सहेली की चेन साफ की और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। उसने बहाना बनाया कि पेट खराब था और पति को कोई शक नहीं हुआ। कार में बैठते ही प्रिया को दूसरा एसएमएस याद आया। 7 घंटे बाद आर्मी कैंट। लाश की सच्चाई देखकर उसे अब भविष्यवाणी पर यकीन हो गया था और उसने भागने का फैसला किया। हाईवे पर उसने फिर से पेट खराब होने का नाटक किया और पति को सर्विस स्टेशन ले जाने को कहा। ये सोनपुर सर्विस स्टेशन पुलिस चौकी है। उसने लोकेशन दिमाग में बिठा ली। वापस कार में आने पर वरुण ने कहा, टिकट कहाँ है? मैं रख लेता हूँ। प्रिया घबरा गई और उसकी सांस ने बैग छीन लिया, पर टिकट नहीं मिला। प्रिया ने एक्टिंग की और कहा, शायद अभी सर्विस स्टेशन पर ही गिर गया। पूरा परिवार वापस भागा। चौकी के पास पहुंचकर प्रिया ने वरुण से अलग अलग ढूंढने को कहा और वो नर्वस होकर वहां से हट गया। उसके जाते ही प्रिया चिल्लाने लगी, मुझे पुलिस बुलानी है। मगर चौकी के अंदर पुलिस वाले हिले तक नहीं। अगले ही पल चौकी एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग में बदल गई। वरुण उसका प्लान भांप चुका था और अब उसे सीधे क्राइम सीन पर ले आया था। उसने बड़े आराम से सहेली की मौत की सच्चाई कबूल कर ली। ये सुनकर प्रिया पति को धक्का देकर बाहर भागी। वरुण ने कंट्रोलिंग अंदाज में चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। प्रिया एक कोने में छिपी और सबसे पहले उस भविष्य बताने वाले को मैसेज किया, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता वरुण मुझे मार डालेगा? इसके बाद उसे याद आया कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी वरुण आ पहुंचा। प्रिया डर के मारे पीछे हटी और जमीन से एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन पर रख लिया। वरुण ने प्यार से कहा, मेरी बात सुनो, किरण को मैंने नहीं मारा और तुम्हें मारने वाला भी मैं नहीं हूँ। उसके मीठे झूठ ने प्रिया का दिल जीत लिया। वरुण ने टुकड़ा हटाया और उसे बाहर ले गया। उसे कार में बिठाते हुए वरुण ने सारा इल्जाम अपने पिता पर डाल दिया। किरण को पिता ने मारा, उन्होंने हम सबको धोखा दिया। उसने प्यार से प्रिया के माथे पर किस किया और फिर अपने पिता के सामने बाप बेटे के झगड़े में लग गया। पिता ने उसे पीटना शुरू कर दिया।